राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रिज की सभ्यता को, ब्रिज की संस्कृति को, ब्रिज की परंपराओं को, ब्रिज के तीर्थों को, ब्रिज की लीलाओं को और ब्रिज की कलाओं को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो क्यों ना मित्रों, हम भी इसमें इनके साथ मिलकर के प्रयास करते हैं। यही इच्छा है, इसी इच्छा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, ऐसा है, जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ करके हम कार्य नहीं करेंगे, तब तक ठाकुर जी की ये प्रिय स्थली शुद्ध नहीं होगी। क्योंकि ये अनजान व्यक्तियों ने अनजाने में और इसको दूषित कर दिया है। कुछ लोग हैं जो जानते भी हैं ये कौन सी स्थली है, उसके बावजूद भी वो इसको दूषित कर रहे हैं। तो मित्रों, यदि आप इस मुहिम में जुड़ते हो तो ये आपका परम सौभाग्य होगा। और चाहे वो संत हो, चाहे वो व्यास हो, कोई भी हो, यदि वो इस मुहिम में साथ चलता है, ठाकुर जी के लिए कार्य करता है, तो ये उसका भजन ही होगा। हम चाहते हैं कि ये स्थली कम से कम अभी 100 साल तक, 50 साल तक आगे और रहे। अगर इसी प्रकार से इसका जो इस्तेमाल होता रहा तो मित्रों ये बचने वाली नहीं है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप जुड़िए इसमें जुड़ने से ऐसा नहीं है कि आपको हानि होगी। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, लाभ ही होगा। क्योंकि ध्यान से अगर आप अपने आप पर विचार करोगे तो आप पाओगे अपने आप को कि हमने वास्तविक में गलत कर दिया है, और बहुत गलत कर दिया है। अभी इसे कैसे सुधारा जाए, ये एक विचारणीय विषय है कि कैसे सुधरे ये। जबकि इसके बारे में हरिराम व्यास जी कहते थे कि प्यारे वृंदावन के रूख, जिन तर राधा मोहन विहरत देखत भाजत भूख। प्यारे वृंदावन के रूख, माया काल न व्यापे जिनतर सींचे प्रेम पीयूख। कोट गाय बांझन हत शाखा तोरत हरिहि विदूख। प्यारे वृंदावन के रूख, हरिराम व्यास जी कहते हैं कि इनके नीचे श्री राधा कृष्ण दोनों ही विहार करते हुए, भ्रमण करते हुए, विचरण करते रहते हैं। इन वृक्षों को काल की माया कभी भी प्रभावित नहीं करती, न कर सकती है। और इन वृक्षों की अगर कोई डाली को काटता है तो कोट गाय बांझन हत शाखा तोरत हरिहि विदूख। भगवान को इस प्रकार से इतना कष्ट होता है जैसे कि गायों, 1000 गायों को मार दिया हो, किसी वृक्ष को तोड़ने से, काटने से। आगे कहते हैं कि रसिकन पारिजात सूझत हैं, विमुखन डाहक पिलूख। जो रसिक जन है उनको ये वृक्ष पारिजात के समान दिखाई देते हैं, और जो विमुख जन है उनको ये केवल ढाक और पीलू के वृक्ष ही दिखाई देते हैं। जो भजिए तो तजिए पान मिठाई मेवा ऊख। जिनके रस बस गोपिन छाड़े सुख संपत्ति ग्रह तूख। मणिकंचन मय कुंज विराजत रंध्रन चंद्र मयूख। धन धन वृंदावन के रूख। बोले जिनके रस बस गोपिन छाड़े। बोले जिनके रस के लिए गोपियों को भी छोड़ दिया, गोपियों ने सारी सुख संपत्ति को छोड़ दिया, ग्रह को छोड़ दिया, उन वृक्षों के नीचे निवास करने के लिए। मणिकंचनमय कुंज विराजत रंध्रन चंद्र मयूख। बोले मणिकंचनमय जो कुंज है, वो भी उसकी शोभा को, उन वृक्षों की शोभा को शोभायमान नहीं कर सकती हैं। मणिकंचन के महल भी उन वृक्षों की कुंज की उपमा नहीं दे सकते। जेहि रस भोजन तजो परीक्षित, उपजो सुखहि अतूक। बोले जेहि रस भोजन तजो, जिन कुंजों को देख करके परीक्षित भोजन को त्याग देते हैं, और जिन वृक्षों के नीचे बैठ करके उपजो सुखहि अतूक। तो सुखदेव जी को जिन वृक्षों के नीचे बैठ करके वैराग्य हो गया, भगवान के प्रति अपार प्रेम भक्ति प्रकट हो गई। व्यास पपीहा बन घन शैयो,
दुख ललिता सरसूख, धन धन वृंदावन के रूख। रूख बोलते हैं मृतो लता पताओं को, वृक्षों को। हरिराम व्यास जी की वाणी, हरिराम व्यास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि जिनतर राधा मोहन बेहरत देखत भाजत भूख। बोल जिनके नीचे और श्याम सुंदर और प्रियाजू विहार करती रहती हैं, ऐसे वृक्षों को देख करके भूख भी भाग जाती है। और बोले इन वृक्षों पर कभी भी माया अपना असर नहीं करती। वो वृक्ष आपको ब्रज में दिखने को नहीं मिलेंगे मित्रों। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि देखिए, हालांकि हमारा कुछ पैसा नहीं लग रहा है इसमें, केवल हमें अपनी चेतना को थोड़ा सा लगाना है। अगर चेतना हम नहीं लगा पाए तो क्या होगा। हालांकि ये बात सत्य है कि यदि विचार करते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। बुलंदी देर तक कहाँ किसी शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची हो इमारत तो हर घड़ी खतरे में रहती है। याद रखना, आपने बहुत धन वैभव कमा लिया है, ये मत भूलना कि वो आपके पास में ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। ठीक है, जितनी ज़्यादा लंबी ऊंची इमारत होती है उतना ही ज़्यादा उसको खतरा रहता है। तुम जितना धन कमा रहे हो वो तुम्हारे काम का है, ये मत विचार कीजिए, क्योंकि एक दिन ये शरीर का जलेगा और राख हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विद्वान है, अपने आप को विद्वान समझते हैं, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण मैसेज जाता है कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है मित्रों कि रावण विद्वान था। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि रावण विद्वान था। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। ठीक है, यदि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें महत्वपूर्ण बात है ये। अब आगे आपकी इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान जरूर देना। और जो हमारी ऑडियो हैं उनके लिंक वीडियो के साथ भी मिल जाएंगे आपको। वीडियो का लिंक ऑडियो के साथ भी मिलेगा, तो आप सुन सकते हो आराम से और देख भी सकते हो वीडियो को। पिछले एपिसोड में आपने सुना चरण पहाड़ी की कथा को, कि चरण पहाड़ी पर किस प्रकार से गोपियों का मिलन होता है ठाकुर जी से। उसके बाद में ललिता कुंड की, ललिता जी की कथा हमने महावन में ललिता कुंड में स्नान करके नित्य ही कामना करती है श्री प्रिया प्रीतम के मिलन की। ठाकुर जी के लिए हार बनाती हैं, बार बार बनाती हैं, बार बार तोड़ देती हैं, क्योंकि गोपियों के अंदर तो एक ही भाव है ना। गोपियों के अंदर तो एक ही भाव है। भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से सुख प्राप्त हो, इसी भाव के कारण देवर्षि नारद उनको, ललिता जी को ठाकुर जी के साथ झूले पर झुलाते हैं। गोपियों के बारे में मैंने आपको बताया कि गोपी किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया गोपी किसे कहते हैं। और किशोरी जी के अंदर मित्रों कभी भी ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, छंद किसी भी प्रकार का नहीं है, वो तो भोरी है। मैंने आपको ये भी बताया। अब हम आपको बताने वाले हैं कामवन में ही विह्वल कुंड है। आपको विह्वल कुंड की कथा सुना रहे हैं। ये चरण पहाड़ी के बगल में ही विराजमान है। विह्वल कुंड की कथा है कि यहाँ श्याम सुंदर वेणु बजाकर किशोरी जी को और गोपियों को नित्य ही बुलाते हैं। ठाकुर जी के पास मित्रों 3 प्रकार की बंशी थी, मुरली, वेणु और बंसी। ये तीनों ही बांसुरी बांस की थी। लेकिन इनका भेद क्या है? जब ठाकुर जी को भौतिक संसारियों को बुलाना होता था, भेलिनी आदि को बुलाना होता, या गाय बछड़ों को, बंदरों को, हिरणों को, मोर, तोता, कोयल, पपिया, भंवरे आदि को बुलाना होता था, तब वे उनको मुरली बजाकर बुलाते थे। मुरली बजाकर उनको आकर्षित करते थे। मित्रों, मुरली 7 छेद वाली होती है।
इसी प्रकार जब भगवान को, किशोरी जी को और गोपियों को रास करने के लिए, नृत्य करने के लिए, खेलने के लिए, लीला करने के लिए बुलाना होता था, तब ठाकुर जी वेणु बजाकर उनको बुलाते थे, वेणु बजाकर उनको आकर्षित करते थे, अपना संदेश देते थे। वेणु में 9 छेद होते हैं मित्रों। और जब भगवान प्रकृति को बुलाते थे, बादलों को, हवाओं को, नदियों को, जंगलों को, पेड़ पौधों को बुलाते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, तब वे बंसी को बजाते हैं। बंसी में 12 छेद होते हैं मित्रों। तो ठाकुर जी विवहल कुंड की पार के ऊपर बैठकर वेणु बजाने लगे। जैसे ही वेणुनाद का स्वर गोपियों ने सुना, वो बेचैन होने लगी, तड़पने लगी। उनका मन ठाकुर जी की तरफ आकर्षित होने लगा। उनका मन ठाकुर जी की तरफ बरबस ही खिंचने लगा। वे तड़पने लगी। ठाकुर जी उनके मन को आकर्षित करने लगे। गोपियां कहती हैं, अरे सखी, इस बंसी का क्या किया जाए, इससे कैसे पिंड छूटे। ये हमें सताना कब बंद करेंगे ठाकुर जी। बांस के टूक में फूंक भरी, ये हुक उठी छतिया भर आई। चूक नहीं 10 टूक करो, या ये फूंक धरूं देहो राख बनाई। एक सखी दूसरी से कहती, अरे सखी, या बांस के टूक में वे तो फूंक भर देते हैं और हमारे हृदय में एक हूट होती है, हमारा हृदय कांपने लगता है। दूसरी कहती है, अरे वीर, इसको चूको नहीं, ये जब मिल जाए ना तो इसके 10 टूक कर दो। तीसरी कहती है कि नहीं, टूक मत करो, फिर जुड़ जाएगी, तो बोल इसको लेकर के और इसको फूंक दो, पजार दो। ससुरी बसुरी ब्रज तू बसरी, मैं तो हार गई तो से पार न पाई। सोने की होती तो का करती, अभिमान करे देखो बांस की जाई। अरे देखो, जा बांसुरी है ये, वो तो बांस की है, सोने की होती तो पता नहीं ये क्या कर दी। तो दूसरी सखियां कहती हैं, अरे सखी, ब्रज में ठगिया पहले ही हतो। मैं क्या बताऊं वीर, ब्रज में तो ये ठगिया श्री कृष्ण पहले ही हते, लेकिन ठगिनी एक और यहां घुसे आई। एक ठगनी और आ गई है ब्रज में। ठगने तो ठगी हम भोरिन को, ठगिनी ने ठग मोहड़े लगाई। बोले यो ठग नंद को है, अरे सखी, या ने तो हमको ही ठगयो, परंतु या ठगनी बंसी ने बा नंद के को ठग लियो है। बाने अपने मोहड़े ते लग गई है, बाकी होटन पर धरी रहे। अधरान धरी इतराय रही, जाने सीख के मंत्र कौन ते आई। बोले ये उस ठग के अधरों पर धरी धरी इतराती रहती है, पता नहीं इस ठगनी को किसने ऐसा मंत्र सिखा दिया है। वीर सोने की होती तो करती कहा, अभिमान करे देखो बांस की जाई। बोले ये सोने की होती तो पता नहीं क्या क्या काम करती हमारे लिए, बांस की होकर के भी इसको इतना अभिमान है, दी सोने की होती तो पता नहीं क्या कर दी है। गोपियां इस प्रकार से और बंसी के लिए बोलती हैं, कहती हैं। ठाकुर जी की वेणु को सुनकर के गोपियां बेचैन होने लगी। उनका मन और प्राण बरबस ही प्यारे श्याम सुंदर की ओर खींचे चले जा रहे हैं।
वे प्रीतम मधुर गीत द्वारा भगवान श्री कृष्ण गोपियों को, श्री किशोरी जी को वेणु के द्वारा, मधुर गीत द्वारा रसामंत्रण देकर उनको पुकार रहे हैं। वेणुनाद के उस रसामंत्रण की पुकार सुनकर वे भोरी भारी ब्रज बालाएं, ब्रज गोपियां भला अपने घरों में कैसे रह सकती हैं? घर में ही रहना कैसे संभव हो सकता है उनका? क्योंकि वेणु धुन तो प्राणों में रस संचार कर देती है, मृतक को भी जिंदा कर देती है वेणु। इसे सुनकर गोपियां जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, इस प्रकार से तड़पने लगती है। फिर इन ब्रजबालाओं के मन प्राण श्री कृष्ण से मिलन के लिए छटपटाने लगते हैं। भगवान जब वेणु नाद करते हैं तो ये भोरी भारी ब्रजबालाएं इस प्रकार से छटपटाने लगती हैं, इनके मन प्राण जैसे पानी के बिना मछली छटपटाने लगती है। तब ये अपने प्रीतम से मिलने के लिए विह्वल होकर इधर उधर भागने लगती हैं। ये अपने शरीर की भी सुधि नहीं रखती, इनको अपने वस्त्रों की भी सुधि नहीं रहती, घर वालों की भी सुधि नहीं रहती। बरबस ही गोपी के मुंह से निकलता है, ऐसी बजाई हरि ने बांसुरी, निदिया न आई सारी रात सजनी, निदिया न आई सारी रात। ऐसी बजाई हरि ने बांसुरी, निदिया न आई सारी रात, मोहे निदिया न आई सारी रात। पूरी गुजरिया बरसाने की, काहे सुने ना मोरी बात सजनी, निदिया न आई सारी रात। हरि हरे बास की बांसुरिया ने मन मेरो हरि लीनो, सखी हरे बांस की बांसुरिया ने मन मेरो हर लीनो। सुध बुध भूली तन और मन की, ऐसो जादू कीनो। पूरी गुजरिया बरसाने की, काहे न माने मेरी बात सजनी, निदिया न आई सारी रात। ऐसी बजाई हरि ने बांसुरी, निदिया न आई सारी रात सजनी, निदिया न आई सारी रात। ले गगरी जमुना पे जाऊं, उल्टी सीधी बोलूं, सखी ले गगरी जमुना पे जाऊं, उल्टी सीधी बोलूं। राह भूल जाऊं अपने घर की, औरी बौरी डोलूं। राह भूल जाऊं अपने घर की, औरी बौरी डोलूं। पूरी गुजरिया बरसाने की, काहे न माने मेरी बात सजनी, निदिया न आई सारी रात। ऐसी बजाई हरि ने
बांसुरी निदिया न आई सारी रात सजनी, निदिया न आई सारी रात। अरी लाज शरम मैंने बिसराई, रह रह याद सतावे। लाज शरम मैंने बिसराई, रह रह याद सतावे। जलूं बिरह में ऐसे जैसे बिछुआ डंक लगावे। सखी जलूं बिरह में ऐसे जैसे बिछुआ डंक लगावे। ओरी गुजरिया बरसाने की, काहे न माने मेरी बात सजनी, निदिया न आई सारी रात। ऐसी बजाई हरि ने बांसुरी, निदिया न आई सारी रात सजनी, निदिया न आई सारी रात। ओरी गुजरिया बरसाने की, काहे सुने ना मोरी बात सजनी, निदिया न आई सारी रात। या प्रकार सो ब्रज गोपियां वेणुनाद सुनकर के विह्वल होकर के इधर उधर भटक रही हैं, और जिधर से बंसी की ध्वनि आ रही है, ब्रज गोपियां एक एक करके एक ही सीध में लाइन से उधर ही भाग रही हैं। मित्रों, उधर जब वेणु की मधुर सुर लहरी श्री प्रिया जी के कानों में गई, श्री प्रिया जी ने सुनी, तो वे अरबरा सी गईं, हड़बड़ा गईं, और श्री प्रिया जी उस मधुर सुर लहरी का अनुगमन करती हुई, उस मधुर सुर लहरी को सुनती हुई एक निकुंज में आ गईं। किशोरी जी निकुंज में आने के बाद तो जैसे इधर उधर कुछ खोजने लगी। श्री प्रिया जी के मन में अपने प्रीतम श्री कृष्ण के मिलन की, उनके सामीप्य की लालसा प्रतिक्षण और बढ़ने लगी। लाडली प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए विकल होने लगी। धीरे धीरे उनका धैर्य जवाब देने लगा, वे अधीर होने लगी, जब विह्वल हो गई, तब श्री किशोरी जी की विह्वलता से, उनकी अधीरता से खिंचे हुए प्रणयी रिजवार श्री कृष्ण चुपके से आकर श्री प्रिया जी के मुख पर आई। उन उतावली की प्रणय लहरियों को चुपचाप न जाने कब से निरख रहे थे। जब अधिक देर हो गई, किशोरी जी के अश्रुपात जब प्यारे श्याम सुंदर को दिखाई दिए, तब अपनी प्राणाराध्या की अधिक तड़प को सहन नहीं करते हुए अपनी प्राण प्रिया के सामने आ गए। प्यारे श्याम सुंदर तब उस परम सुखकारी सामीप्य की मिलन की बात अन्य कौन कर सकता है। श्याम सुंदर को देख करके किशोरी और प्यारे श्याम सुंदर का जो सामीप्य मिलन हुआ, मित्रों, उस सामीप्य मिलन की बात अन्य कौन कर सकता है। उसे तो ये दोनों रिजवार ही जान सकते हैं, अन्य किसी की जानने की क्षमता नहीं है। मित्रों, या फिर इस एकांतिक स्थली ने उन प्रणय रस के कणों को, मिलन के उन रस कणों को अपनी धरोहर के रूप में अपने पास संभाल कर रखा है। आइए
इस स्थली से ही पूछें। तभी से ये स्थली मित्रों बिह्वल कुंड के नाम से विख्यात हो गई। इसके पास ही श्याम कुंड है, ललिता कुंड है, विशाखा कुंड है, मान कुंड है और मोहिनी कुंड है तथा बलभद्र कुंड भी है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। आगे का भाग हम आपको आगे बताएंगे। आपको जो भी कहना हो आप कमेंट बॉक्स में आके कह सकते हैं। और आप जिस ऑडियो को सुनते हो उसका वीडियो भी है, उस पर उसकी लिंक मिल जाएगी। इसलिए आप ऑडियो और वीडियो दोनों सुन सकते हो। एक साथ आपको सुनना है तो वीडियो से ऑडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हो और ऑडियो से वीडियो की लिंक प्राप्त कर सकते हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों।